कहते हैं कलियापुर की जमीन कभी भूखी रहती है, और जो एक बार वहां गया वो सिर्फ अपना साया छोड़ के आया। अर्जुन को ये बात तब समझ आई जब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। अर्जुन अपनी कार में अकेला चल रहा था। डैशबोर्ड पर एक फोन पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, उसके छोटे भाई रोहन का, 3 हफ्ते पुराना। भाई, मैं कलियापुर पहुंच गया। कुछ अजीब है यहाँ, कॉल करता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना रोहन। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। मिसिंग पर्सन, नो एविडेंस। लेकिन अर्जुन जर्नलिस्ट था और उसे पता था ये जवाब काफी नहीं था। उसने फोन साइड में रखा। गांव में दाखिल होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। अर्जुन ने गाड़ी एक ढाबे के सामने रोकी। एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। चाचा, एक काम था। 3 हफ्ते पहले एक जर्नलिस्ट आया था यहाँ, रोहन शर्मा। स्लिम था, काला जैकेट पहना था। कोई जानता है उसे? बूढ़े ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। आप भी वही काम से आए हो जो वो आया था? वो मेरा भाई है। तो रात होने से पहले निकल जाओ यहाँ से। दोनों में से एक काम करो, या ढूंढना छोड़ दो या अंधेरा होने से पहले वापस जाओ। अर्जुन ने बुढ़े की बात को हल्का सा मुस्कुराकर टाल दिया। उसे लगा ये सब सिर्फ डराने के लिए है। अर्जुन ने वहां रहने का फैसला किया। उसे अब सच जानना ही था। गांव के एक कोने में एक आदमी रहता था, सुरेश, जो कभी कभी बाहर वालों को कमरा देता था। 3-4 साल में बस एक आध आदमी आता था। सुरेश ने अर्जुन को कमरा दिया, लेकिन जाते जाते एक बात बोली। रात को अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। कौन सी आवाज? अपने नाम की। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे बात को सीरियस ना ले रहा हो। लेकिन सुरेश की आंखों में बिल्कुल भी मजाक नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में रोहन की डायरी थी, वही डायरी जो किसी तरह शहर तक पहुंची थी। अंदर लिखा था, यहाँ की जमीन अलग है। सुबह सब ठीक लगता है, रात को मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। खेत से मैं कल वहां जाऊंगा। और फिर पेज खत्म। अर्जुन ने डायरी धीरे से बंद की। तभी बाहर से एक आवाज आई, धीमी, हल्की, जैसे कोई टूट टूट के बोल रहा हो, अर्जुन। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज उसके भाई की थी, रोहन की। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका हाथ नॉब पर था। तभी उसे सुरेश की बात याद आई। अपने नाम की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन का हाथ रुक गया, फिर धीरे से वापस खींच लिया। उसने अपना कान दरवाजे पर लगाया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर दोबारा, इस बार और पास से, भाई, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। रात भर वो दरवाजे के सामने बैठा रहा, न सोया न हिला। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आई, अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी, और मिट्टी पर
एक निशान था, एक पैर का निशान, सिर्फ एक, जैसे कोई एक ही पांव पर खड़ा था। अर्जुन ने सुरेश से सीधा सवाल पूछा, नैना का खेत कहाँ है? सुरेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आपको किसने बताया ये नाम? रोहन की डायरी में था। सुरेश कुछ पल चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कितना बताएं। वो खेत गांव के पीछे है, 7 साल से बंद है। नैना वहां मरी थी अपनी जमीन बचाने के लिए। उसने कहा था जब तक ये जमीन मेरे खून में है कोई इसे नहीं ले सकता। और अब वो जमीन सब ले लेती है। दोपहर होते ही अर्जुन अकेला खेत की तरफ निकल पड़ा। खेत सीधा था, गहरा हरा रंग, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज अजीब थी। बीच में एक बड़ा गोल निशान, जैसे जमीन अंदर की तरफ धंस गई हो। काली मिट्टी, जली हुई। अर्जुन धीरे धीरे घास में आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, आवाजें आने लगी, धीमी, हल्की। अर्जुन ने तुरंत फोन निकाला, रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरा बंद था, लेकिन स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन झट से पलटा, एक औरत, सफेद कपड़े। अर्जुन भाग पड़ा, तेज, बिना पीछे देखे। कांटे उसके हाथों में घुस गए। वो गिरता पड़ता खेत से बाहर निकला। उसने डर के मारे पीछे मुड़ के देखा। खेत में कोई नहीं था, सिर्फ बीच में वही काला गोल निशान, और उसके अंदर एक नया पैर का निशान। दूसरी तरफ रोहन का जूता। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा और जूता उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। अननोन नंबर। अर्जुन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज। भाई मत आना यहाँ, जमीन सुनती है। वो मुझे अंदर। लाइन कट हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, आपका भाई अब भी यहाँ है अर्जुन साहब। जमीन ने छोड़ा नहीं उसे, ये जमीन किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा। सुरेश की आंखों में वही काला रंग था, वही जो खेत में था, वही जो जमीन में था। रात होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे, और शायद उतना ही वक्त अर्जुन के पास भी। आगे क्या हुआ पार्ट 2 में पता चलेगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।